चैप्टर का नाम है बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चल, तो इसमें ना अभी क्या आपने सीखा है क्या नहीं, अगर बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है ना तो वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं एकदम अलग पैटर्न से आपको कराऊंगा। देखो होता क्या है बच्चे कि हम ना जब क्वेश्चन आता है ना तो हम सोचते हैं अरे भाई इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, रेक्टिफाई कैसे करना है। लेकिन चैप्टर यहां नहीं है बच्चे। चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरर, यानी कि भाई रेक्टिफाई तो तब करोगे ना जब तुम्हें ये पता लगेगा कि खराबी क्या है, या बस ऐसी बिना सोचे समझे ही रेक्टिफाई कर दोगे। ठीक है, और अगर लोकेशन पता लग गई तो हमको क्या करना पड़ता है बच्चे, करना होगा उसे रेक्टिफाई। तो आप समझिए, बिलीव मी, अगर तुमने लोकेशन जाननी सीख ली ना, मुझे आपको रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाना। ठीक है, रेक्टिफाई आपको जैसी लोकेशन समझ आ गई ये है, आंसर आपको खुद आता हो। लेकिन इस चैप्टर में होता क्या है कि हम जल्दबाजी क्या होती है, अरे भाई ये ऐसे पॉइंट में ऐसे रेक्टिफाई होता है, नहीं, आराम से दिमाग लगाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, लोकेशन सिर्फ और सिर्फ दो ही हो सकता। या तो आपका लोकेशन हो सकता है जर्नल एंट्री, या फिर आपका लोकेशन हो सकता है लेजर। सर ट्रायल भी तो हो सकता है, ट्रेडिंग पीएनएल, बच्चे वो तो इसलिए गलत होंगे क्योंकि जर्नल और लेजर में गलती। क्योंकि अगर आप जर्नल ही गलत डालोगे तो लेजर भी गलत हो जाएगा, ट्रायल भी गलत हो जाएगा। या जर्नल सही डालोगे, लेजर में गड़बड़ है, वो चीज। तो मेरा ना अभी फोकस किस चीज पर रहेगा पूरा टाइम, लोकेशन। जैसे भी अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि अगर जैसे सपोज करो, हम लोग का होता है जनरल घर में, अगर मान लो फीवर हो गया, ठीक है, मान लो आपको मुझे घर में किसी भी को हुआ फीवर, तो हम क्या करते हैं? हाँ, डॉक्टर से दवाई आप फर्स्ट डे लेते हो, या फर्स्ट डे जैसे 100 फीवर आ रहा है, अरे तो पैरासीटामोल सही हो जाएगा, सही है ना। फिर रात को 102 हो गया, अरे कोई बात नहीं, रात को तो फीवर बढ़ ही जाता है, फिर पैरासीटामोल। सुबह उठ के बेटे दोपहर में 103 हो गया, अब पैरासीटामोल। कब तक ऐसे 106 107 टेम्परेचर तक? कितने टेम्परेचर तक पैरासीटामोल पे हम रिलाय करेंगे? कह सकता हूँ एक आध दिन पैरासीटामोल खा लेते हैं, 4 5 वीक, है ना। लेकिन अगर एक दो दिन तक ठीक ना हो, फिर क्या होता है? फिर सोचते हैं भाई कि हमने जितनी अपनी डॉक्टरी लगानी थी वो लग गई, अब डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? अच्छा, डॉक्टर के पास गए क्यों जा रहे सर, दवाई लेने जा रहे हैं सर। तो डॉक्टर के पास आप बैठते हैं जब, तो आप उन्हें खुद ही बोल देते हो वायरल है, वायरल, दवाई लिख दो। या वो चेक करता है? क्यों चेक करता? एग्जैक्टली, एरर की लोकेशन। मान लो तरुण जी आप गए, ठीक है, आपको फीवर है, वो लोकेट कर रहा है एरर कहाँ है, उसे पता लगा पूरा का पूरा एरर है। ठीक है, नहीं नहीं वैसे कह रहा हूं। तो वो चेक करता है। और मैं और सिवियर ले जाता हूँ, कोविड के टाइम पे अगर आपको फीवर है तो डॉक्टर कहता था भाई पता नहीं है एक्चुअल वायरल है या कोविड है, तो वो मिलता भी नहीं था, कह रहे बाहर पहले टेस्ट करा कर आओ। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोविड के टाइम पे क्या था, अगर वायरल है तो क्या डॉक्टर चेक करता था या कोविड टेस्ट बोलता था? क्यों बोलता था? कोई लोकेशन नहीं पता भाई, क्योंकि वो एक ऐसा डिसीज था जिसके सिम्टम्स क्या थे, खांसी और फीवर। ठीक है, और डॉक्टर भी कंफ्यूज, ये वायरल बोलूं या कोविड फीवर बोलूं, तभी तो टेस्ट है। और क्यों हो रहा है टेस्ट? अगर हम जैसे जाए डॉक्टर के पास, हम बोले सर दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा, ठीक है, तो अगर ठीक नहीं होता तो एमआरआई भी करा देता है ना सर का, अगर लोकेशन तो पता लगेगा भाई कहाँ थे वो हो रहा है। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप जब डॉक्टर के पास बैठे हैं ना, ठीक है, और अगर आप खुद से बोल रहे होगे मेरे को ये हो गया, ये हो गया, मेरे को लग रहा है ये, वो बोलेगा भाई मुझे चेक तो करने दे, और वो आपको चेक करेगा। अगर उसको डॉक्टर को कंफ्यूजन रही तो हो सकता है वो टेस्ट भी लिख। आप समझिए टेस्ट क्यों होते हैं, जितने भी ये जो लैब में टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट, ठीक है, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि पहले लोकेशन तो पता लगे, मैं दवाई क्या लिख के दूंगा आप। जनरल फिनोमिना में अगर हमें फीवर होता है तो हम वायरल मानते हैं, पर कोविड के टाइम में हम वायरल नहीं मान सकते थे, इसलिए तो कोविड टेस्ट था बच्चे। तो वो डॉक्टर क्यों कर रहे थे उस टेस्ट को, कहने से टू फाइंड आउट द। और बेटे एक बार जब टेस्ट के रिजल्ट सामने आ जाते हैं ना, तो डॉक्टर को टाइम नहीं लगता दवाई लिखने में, सारी दवाइयां पता है उसे, पर कौन सी लगानी है लोकेशन तो जानना है ना। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे थे जब मतलब कोविड था, तो तब मतलब कोविड हुआ कि नहीं बच्चों को, कुछ बच्चों इधर जिनको हुआ कोविड, हुआ था। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों को था, टेस्ट नहीं कराया लोगों ने, है ना। उस टाइम पे फीवर नहीं हुआ था सही में। नहीं। अच्छा, मेरे को तो 2 बार, टोटल कितनी वो आई थी, 3, है ना, मेरे को 2 बार हुआ था। हाँ, 3 वेव्स थी ना कोविड की। दुष्यंत सर को हुआ था, वो बताया था मैंने तुम्हें। हाँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा शायद, अब कहते दुष्यंत सर को कोविड हुआ था। तो उनको कोविड हुआ था, पर उनका कारण बड़ा अजीब निकला कोविड का। ठीक है, क्या हुआ था कि जैसे ना, दुष्यंत सर का ना, जैसे वो बाहर नहीं जाते। कोविड में आप लोग जैसे बाहर घूम रहे थे या घर पर थे, गांव में मास्क वास्क पहनते थे लोग, या कह रहे थे नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है। तो ना जैसे, अगर मैं अपने इधर फैमिली की बात करूं, तो भाई बहुत ही डर का माहौल था भाई, मजाक नहीं। हमारे सारे रिलेटिव को था ऑलमोस्ट, और वो तो बाहर भी नहीं जा रहे थे, तब भी हो गया था घर में, और सभी को हुआ था। और फर्स्ट टाइम वाले को तो, आपको ध्यान है कि जो फर्स्ट वेव आई थी तब तो बिल्कुल ही वो था, तो तब मुझे हुआ था। तो मेरे को तो लगा बस अब ठीक है, मतलब पार्टनरशिप 100% ना हो जाए दूसरे तरह की। ठीक है। तो और दुष्यंत सर तो कहते देखा, बोला था बाहर नहीं जाते और ये करते हैं, तो सर भी ना, मतलब सर ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, आपने अगर देखा हो। ठीक है, तो सर को ज्यादा वो होता है। तो ऐसे कभी हम लोग जैसे सेकंड वेव भी आ गई थी ना, तो ऐसे इतने दिन घर पे थे कि फ्रेंड्स में ऐसे बैठे हुए थे ऐसे किसी के घर पर। तो मान लो अगर जैसे घर में बैठे ना, तो मास्क तब भी लगा के, और जैसे खाने के आया स्प्रिंग रोल आया, तो ऐसे मास्क हटाया, स्प्रिंग रोल खा रहे हो और फिर मास्क लगा दो। ठीक है, तो इतना प्रिकॉशन। पर क्या हुआ फिर, तो सर बोलते थे भाई तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ तुम मजाक उड़ा रहे हो ऐसे ही। मैं ठीक है। पर ना सर का ना, मैं आपको बताता हूँ, सर की जो सिस्टर है ना, उनकी मैरिज हो चुकी, बड़ी सिस्टर है उनकी, तो गुड़गांव में रहते। तो उनकी सिस्टर का ना बर्थडे था कोविड के टाइम पे। तो अब ऐसा होता है ना कि नहीं भाई, बहन की शादी हो चुकी है, अगर उधर जाना है तो वो चीज है। ठीक है, तो क्या लगता है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए गुड़गांव, जाना चाहिए। ठीक है, पर सर कह रहे थे नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उनके पर सर की मम्मी ने बोला नहीं जाना चाहिए, तो गए। तो उनकी जो सिस्टर है ना, उनके घर में ना, एक तो वो सिस्टर है, हस्बैंड है उनके, 2 बच्चे हैं और एक मेड है। ठीक है, तो ये मतलब इनका ऐसा फैमिली सेटअप है गुड़गांव में। तो सर जब वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके आए ना, तो सर जब वापस आए तो सर को फीवर हो गया। ठीक है, कोविड के टाइम पे ही गए थे, तो सर को फीवर हो गया। तो सर बहुत टेंशन में। तो सबसे पहले तो सर की मम्मी से मेरी बात हुई थी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप सर को एक रूम में बंद कर दो। ठीक है, बढ़िया, आपको भी थोड़ा आराम रहेगा। ठीक है। तो सर को फीवर था, सर ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था, पर 1-2 दिन बाद क्या था कि, पर मैंने एक चीज बोली थी उनकी मम्मी को कि आंटी आप भी टेस्ट करा लें। ऐसा होता है ना घर में एक को है, ठीक है, कि आप भी टेस्ट करा लेना, कि उनकी मम्मी भी टेस्ट करा लें, पापा भी टेस्ट करा लें। ठीक है। तो उनकी मम्मी ने टेस्ट कराया, तो उनका ना नेगेटिव आया। तो मेरी बात हुई कि आपकी रिपोर्ट आ गई, कह रही आ गई हाँ। तो नेगेटिव आया, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, उनके पापा ने टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव आया, ये भी अच्छी बात है। उधर दीदी ने भी कराया, उनका भी नेगेटिव आया। मैंने कहा आंटी तो बहुत अच्छी बात है, सबका ही तो नेगेटिव आया, तो आप परेशान क्यों, मेरी मेड का पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, तो मतलब होता है ना, मेड फॉर ईच अदर। और ये बात ना, मतलब वो चीज है, ऐसा हो गया। ठीक है, पर सर को ही पता था, सर की मम्मी ने बता दी मुझे सारी बातें। ठीक है, तो वो चीज है। तो यू नेवर नो।
नहीं नहीं यार, आप जो सोचते हो ना गलत सोचते हो, बड़ी गलत सोचते हो आप। मैं तो जनरली बता रहा था आपको भाई, कोविड का ऐसे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि क्या मैं कह सकता हूं कि अगर जैसे कोविड भी हुआ तो टेस्ट ही तो हुआ होगा, लोकेशन मिल गई। और आप मुझे बताइए, भारत देश ने भी क्या करा, जैसे ही भारत देश को पता भाई लोगों को कोविड हो गया, सबको रेक्टिफाई कैसे करा, वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन लगवा दी, यही तो है। नहीं तो दवाई जो दे रहे थे वो तो टू वेज चल रहा था कि ये एक्चुअल में एड्रेस कर सकती है। आपने देखा था रामदेव जी ने भी वो कोरोनिल निकाली, याद है, कोरोनिल दवाई से आपका ठीक हो जाएगा। उसमें लिख दिया था कि ये इसका इलाज है। सारा मेडिकल सेंटर आया कह रहा भाई हम डॉक्टर पागल हैं क्या, हम इधर रिसर्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो जड़ी बूटी मिलाओ और खा लो और हो जाएगा ठीक। समझ रहे हो, क्योंकि उस टाइम में मिसगाइडेड थे। फिर उन्होंने उस चीज की माफी भी मांगी थी। पर मुद्दे की बात यह है, बेटे आप सब भी जो अकाउंट सीख रहे हो, आप भी कोई छोटे मोटे डिवीजन के अंदर नहीं हो, आपको भी लोकेशन को जानना पड़ेगा। यानी कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो होता है बच्चे, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। इट्स ह्यूज, कितने करोड़ों लेजर होते हैं भाई, करोड़ों एंट्रीज होती। हाउ टू फाइंड आउट द लोकेशन। तो आप समझिए, मेरी इंटेंशन आपके पास लोकेशन की जाएगी, बस इतना याद रखिएगा, लोकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, एग्जैक्टली exactly. मैं आपके दिमाग के अंदर फ्रेमिंग दौड़ा रहा हूं, सारी काम आएगी जब एकदम से मेरी बातें खत्म हो जाएंगी, तो आपको यही वाली बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताइए बच्चे, लोकेशन क्लियर है आपको। अब आइए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा पहले, मैं अच्छा ठीक है, कुछ थ्योरेटिकली लिख, यहां तक नोट कर लिया बच्चों ने। अब आप समझिएगा, फॉलोइंग एरर्स आर नॉट पॉसिबल। आप जब कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको लगेगा भाई वो ये गलती है, पर वो एक्चुअल में वो गलती नहीं हुई। मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, अगर आप ये सोचोगे भी ना तो ये चीज नहीं हुई। पहला, कि आपने कैश को डेबिट करा 100 से, और सेल्स को क्या करा आपने, क्रेडिट 10 रुपए से। अब सवाल ये है कि क्या आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर है। तो भाई आपको एक बात बता दूं, आपका सिस्टम एंट्री नहीं लेगा। आप जो एंट्री आज के टाइम पे करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो, वो रजिस्टर में करते हो या सॉफ्टवेयर में करते हो। तो सॉफ्टवेयर को सिखाया गया है कि एंट्री मत ले लियो। क्योंकि बेटे आप सोच के देखो, अगर आप सब अकाउंटेंट हो और मैं आपको लीड कर रहा हूं, तो आपको क्या लग रहा है मैं आपकी टेबल पर आके एक एक की एंट्री चेक करता रहूंगा। नहीं, तो आप में से कोई बंदे ने अगर ये एंट्री डाल दी, तो भाई मैं तो सोचता ही रह जाऊंगा, मेरा ट्रायल क्यों नहीं मैच हो रहा, मेरी बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच हो रही। तो सबसे पहला कंट्रोल सॉफ्टवेयर बनाते टाइम डाला जाता है कि सिस्टम अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो ना, एंट्री मत ले लेना। तो आप ये इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल मत निकालना कि जर्नल एंट्री के टाइम पे हमने डेबिट 100 से करा और क्रेडिट 10 से करा, इम्पॉसिबल। पहली बात क्लियर है बच्चे। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, जब एग्जाम होता है और अगर आपको पता है कैश तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा नहीं पता, तो ऐसा होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डेबिट कर जाते हो सकता है स्टेप मार्किंग हो, 2 नंबर की एंट्री है, एक डेबिट करा है, 1 नंबर तो मिल जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा एग्जाम में तो अप्रोच जा सकती है ना, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। क्यों, विद द सेम रीजन, बिकॉज डेबिट इज नॉट इक्वल टू, सिंपल सी बात। डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर नहीं हो रहा, मैं जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ या लेजर की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट। तो आप चाहे लिख लीजिए छोटी छोटी बातें, लेकिन आप देखना कैसे सारे अलग अलग चीजों को एक साथ ले आऊंगा। बहुत अच्छी बात है जी, आगे आ जाओ। अब कुछ थ्योरी लिखते हैं एक बार पहले। एरर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते
एक होते हैं बच्चे क्लेरिकल एरर्स, और दूसरे होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर्स तीन टाइप के होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एंड तीसरा कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। अच्छा जी, लिखेंगे अभी। पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में लिखते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे, किसी बच्चे को आइडिया? एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is treated as capital expenditure, such errors are called error of principle। मतलब सर, भाई आप में से कोई बताओ ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो? विवेक जी याद है करा था चैप्टर ये, जो बैलेंस शीट में खर्चे दिखाए जाते हैं। कैपिटल इज लाइक हैवी खर्चा, एसेट्स, फैन खरीदना, प्रोजेक्टर खरीदना, एसी खरीदना, विंडोज लगना, बिल्डिंग बनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट एक साल में कंज्यूम हो जाता है। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो, तो अब क्या आपने खाना खाया, अब आप 3 साल तक खाना नहीं खाओगे, क्योंकि उससे जो एनर्जी है वो 4 साल के लिए, ऐसा थोड़ा ना हो। समझ रहे हो? घर पे दाल रोटी चावल खा रहे हो, खर्चा लग रहा है उस पर, सो दैट्स रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बोलूं अभी आप पिज्जा बर्गर खाओ, मान लो अभी इंस्टीट्यूट सपोज करो, अभी अगर मैंने बच्चों से पूछा कि भूख लगी है बच्चों को, लगी है, वेरी गुड। जिनको नहीं लगी थी वो भी कह रहे हैं बहुत भूख लग रही है, ठीक है। तो पिज्जा अगर मैं अभी ऑर्डर कर दूंगा तो सब बच्चे खा लेंगे, और कोई बच्चा मतलब ऐसा है कि नहीं, खा लेंगे सब बच्चे, ठीक है। पर जंक फूड खाना अच्छी बात होती है, अच्छी होती है, ठीक, गुड। फेब्रवरी में ड्यू रहा, ठीक है, 29 को। वैसे ऐसा रखूंगा, जो बच्चों के मार्क्स आएंगे ना, फिर उनके साथ पिज्जा होनी चाहिए, पिज्जा पार्टी हो कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्क्स में देख रहा था, याद है मेरे को, मार्क्स भी एक बार स्क्रीन पे ला ले थोड़ी। तो मार्क्स वो जो अकाउंट्स में तुम्हारे नंबर आया, स्क्रीन पे लाऊं एक बार नंबरों को? हाँ, अभी लाऊंगा एक बार, थोड़ा पढ़ा दूं, ठीक है। हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक चीज समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजली का बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेवेन्यू। वाटर बिल, सैलरी, वेजेस, रेवेन्यू। तो आपको एक आइडिया लगे भाई, जो बार बार खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू। मुद्दे की बात है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी is debited to wages account। आप बताइए ये सही है या कोई मिस्टेक हो गई?
एग्जैक्टली वाई। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है भाई, मशीनरी है इंस्टॉल हो रही है, तो जो वेजेस है वो मशीनरी में ही जाना चाहिए ना। आपने किस में डेबिट कर दिया? तो इस एरर को क्या बोला जाता है? एरर ऑफ प्रिंस। ठीक है जी। अब दूसरा यानी कि इसमें हुआ क्या, आपका जो खर्चा था वो क्या था, बट यू हैव ट्रीटेड इट एज अ रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख भी सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। बहुत अच्छी बात। दूसरा एग्जाम, अभी देखो जैसे, अब मान लो गर्मी आ गई तो एसी स्टार्ट हो जाएगा, पर क्या एसी की सर्विसिंग पहले होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि सर एक इंसान है, वो एसी की सर्विसिंग कर रहा है। हमने बुलाया किसी को कि भाई एसी की सर्विस कर दे। ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर ए है, एसी की सर्विस करी किसने बच्चे? पूरा सेंटेंस में लिख देना सर। एड्यू जंक्शन पेड मिस्टर ए फॉर एसी सर्विस ₹1000। और एड्यू जंक्शन ने क्या कर दिया, डेबिटेड एसी अकाउंट। लो जी लो, मैंने सर्विस कराई ₹1000 की, और मैंने एसी की कॉस्ट में डाल दिया। सही करा या गलत करा? गलत किया भाई, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल खर्चा है। ये एक मेंटेन करने के लिए खर्चा होता है, रेकरिंग एक्सपेंस एवरी ईयर। तो मुझे किस में डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर में। मैंने एसेट में कर दिया। तो ये भी एरर मेरा क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और ये भी कह सकते हैं ये एरर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज कैपिटल। समझ आ गई बच्चे? ऑल क्लियर है? अब मैं आपसे, आपको एरर सिखाने से पहले एरर फ्री बातें करना चाहूँ। चलो यार एक ना नोट और बना लो, जिससे एक बार थ्योरेटिकल बात हो जाएगी, फिर वो करें। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्टेज 1 का क्वेश्चन है, स्टेज 2 का है, या स्टेज 3। मतलब छोड़िए, आप धीरे धीरे समझ आएगा। स्टेज 1 का मतलब होता है एरर आइडेंटिफाइड। देखो भैया, एक होता है एरर को करना, दैट इज अकरेंस ऑफ एरर। मैं अकरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपको आइडेंटिफाई कब वो मिला। हो सकता है मुझे आज जो गलती मिल रही है वो 6 साल पहले की हो सकता है मुझे आज जो गलती मिली है वो भी कल ही हुई हो। तो मैं आइडेंटिफिकेशन में फोकस कर रहा हूं। व्हेन आर यू आइडेंटिफाई, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन अकरेंस ऑफ एरर। अकर तो दो जगह ही होगा, जर्नल एंट्री या फिर लेजर, और कहीं भी किसी भी साल में उसका। मुद्दे की बात ये है कि आइडेंटिफाई कब हो। सो एरर आइडेंटिफाइड बिफोर ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब यहां बनता है ट्रायल बैलेंस। स्टेज 2 होता है बच्चे एरर आइडेंटिफाइड आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग और पीएनएल पूरा का पूरा साइन होता है।
ठीक है बच्चे, बट बिफोर क्लोजिंग ऑफ लिख देते हैं पूरा, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल स्टेट, स्टेज 3 होता है एरर आइडेंटिफाइड आफ्टर क्लोज। आफ्टर क्लोजिंग मतलब कि भाई अब पिछले साल का क्लोज हो चुका है, आज गलती मिली, 6 साल पहले का क्लोज हो गया, आज गलती मिली है, तो ये 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, लिखना बहुत अच्छा है, ये ना समरी बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अगर तो यहां पर वन साइडेड एरर हुआ, ये होता भी क्या है आपको अभी कुछ नहीं पता, आप सिर्फ नोट बना रहे हो, और वन साइडेड को मैं लिख रहा हूं OSE शॉर्ट में, वन साइडेड एरर। तो आप इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, या तो आप करते हो टू एरर दिस, या फिर बाय एरर दिस। सर ये क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, नोट्स बन रहे हैं बेटा। और अगर बच्चे टू साइडेड एरर है, जिसको मैं बोल रहा हूं TSE, टू साइडेड एरर, तो भाई ये सही हो जाएगा वो जर्नल एंट्री डाल के। सर ये आप बोल क्या रहे हो, बस वही समझ नहीं आ रहा बेटे, समझना ही नहीं, आप सिर्फ हैंड राइटिंग बढ़िया बढ़िया में नोट्स लिख लो बस। और स्टेज 2 सेम, अगर वन साइडेड एरर हुआ, तो हमने सुना होगा वो सस्पेंस भी बढ़ा आपने, है ना, अकाउंट में वो देखा होगा इसी में। तो वन साइडेड एरर में ना आप या तो टू सस्पेंस कर देते हो, या फिर बाय सस्पेंस। मतलब अरे कुछ नहीं पता रहे अभी, और यही अगर टू साइडेड एरर होता, तो भाई मैं जर्नल एंट्री डाल दूंगा। लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहां पर आऊं, स्टेज 3 वन साइडेड एरर, यहां पर भी टू सस्पेंस या फिर बाय सस्पेंस, और अगर टू साइडेड एरर है तो जर्नल एंट्री। ओके सर, ये तो एकदम सेम लिखा है आपने स्टेज 2 और 3 में, बस एक फर्क आ जाएगा जी, जो नोट डलेंगे। एक नोट डाल रहे, आप ये कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट विल बी replaced with P&L adjustment। सर ये क्या बोल रहे हो सर, कुछ नहीं है बेटे, लिख लो बस, कोई 1% भी समझने का लोड मत लो, आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है बच्चे? चलो अब हम शुरू करते हैं, बस एक छोटी सी चीज हल्की सी ऐसे लिख लो, आप जो ट्रायल है
वो स्टेज 1 में बन रहा है या स्टेज 2 में बन रहा है टेक्निकली? स्टेज 2। और अभी कह सकते हो दोनों के बीच। और बस इतनी सी बात बोल रहा हूं कि अगर तो डेबिट और क्रेडिट जब आप ट्रायल बनाते हैं, इफ डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, तो क्या आपको सस्पेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। सस्पेंस का जन्म कब होता है बच्चे? जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते। तो ना अभी आपको ऐसा सोचना भी नहीं है, हमने नेक्स्ट क्लास में सस्पेंस देखना है, बस एक जनरली बस मैंने यहाँ पे आपके लिए चीजें डेटा दी। ठीक है बच्चे? आइए अब हम डिटेल्ड एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स बिगिन कि सर पहले तो आप एरर फ्री काम दिखाओ, एरर फ्री कैसे हो? पहले मैं सही काम आएगा तभी तो मैं गलतियों को करेक्ट करने की कैपेबिलिटीज रखूंगा। तो आइए सपोज करिए कि मैंने एक एंट्री डाली, मेरी दुकान से सेल हुई कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो मैं एंट्री क्या डालता हूं बच्चे? कैश टू सेल्स। ये सब कन्विंस्ड है इस बात से? ये एंट्री डाल, ये होता है पहला स्टेज। बहुत अच्छी बात है जी, पहला स्टेज पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है बच्चे? जर्नल एंट्री हो गया, एक ही एंट्री है बस, और ये एंट्री डल गई। अगला स्टेज क्या होता है? लेजर। कितने लेजर बनेंगे? दो, क्योंकि जितने अकाउंट उतने लेजर। तो एक लेजर बनेगा कैश का, और दूसरा लेजर बनेगा जी सेल्स। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही सिखा रहा हूं। आपने कैश को कितने से डेबिट करा? 100। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 रुपए से डेबिट कर देता हूं कैश। सेल्स को क्या करा हुआ आपने? तो मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दी। अब देखो भाई, अपने लेजर में अपना नाम तो नहीं आता ना, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? टू सेल्स बाय, इस चीज को बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। ये होता है बच्चे हमने पोस्ट कर दिया। सर पूरे साल में और कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, अब क्या करूं? बैलेंसिंग। लेजर को बैलेंस करना। और बैलेंस करने का स्टेप देखिएगा, खातों को बंद करना होता है ऐसे। जो हायर साइड पे होता है वो टोटल ले लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे 100 आ रहा है तो यहाँ भी 100 लिख दूंगा, और इस तरफ भी 100 था तो इधर भी 100 लिख दूंगा। अब सवाल ये है कि बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी? कैश की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, तो हमें वो भी एक कनेक्ट रखना पड़ेगा, डेबिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड कौन सी। और आप मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस कैरी। और मैं सेल्स पे लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिंग डाउन। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर सेट है कहानी। बहुत अच्छी बात। इसके बाद कौन सा स्टेज होता है बच्चे? ट्रायल बैलेंस। अब मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। अब मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस में कितने अकाउंट जाएंगे? भाई दो अकाउंट थे, दो लेजर थे, उन्हीं दो लेजर का ही तो बैलेंस आता है। तो पहले तो मैंने लिख दिया कैश, और दूसरा लिख दिया सेल्स। अब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है ना, देखो अब मुझे ना ये सब मैंने क्या क्या डाला मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे जानना है सिर्फ कैरेट डाउन। ठीक है? कौन सी साइड पर है ये? तो वो आ जाता है डेबिट को। याद करने का तरीका है, जनरली अगर आपको बोलूं तो कैश है मेरे पास तो डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैश को लिख दूंगा डेबिट साइड। सेल्स का बैलेंस कौन सी साइड है? तो वो क्रेडिट पर आ जाता है। और उसका दूसरा रीजन ये, इनकम है तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने, आप मुझे बताइए क्या मेरा ट्रायल मैच हो गया? अगला स्टेज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सेल की, अच्छा एक साथ ही बनाता हूं। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। और इसके तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। आपके ट्रायल में दो चीजें हैं, ये दो चीजें ही तो घुसानी है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। तो अगर सबसे पहले कैश है, कैश को कहाँ भेजूं? और सेल्स को
ट्रेडिंग, दोनों जगह डाल दिया, और अब मेरा कोई काम नहीं। अब आप मुझे बताइए, ट्रेडिंग को मैच करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 समझ आ रहा है सबको? यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई खर्चा नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट 100, और यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है बच्चे। और ये देखिए आपकी विद अ सिंगल एंट्री पूरी बैलेंस शीट मैच हो। जिसको ये प्रोसेस समझ आ गया ना, बिलीव मी, उसके लिए अकाउंट्स आसान हो जाए। ये कोई चैप्टर स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, ये अकाउंटिंग का बेस है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। टू प्रूव यू कि विद अ सिंगल एंट्री आपकी बैलेंस शीट मैच हो। क्या इसमें कोई एरर है? नहीं, ये होता है एरर फ्री काम। अब मैं, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब तुम सोचो, अगर मैंने एक और सेल करी होती, कितने की, 50 रुपए, तो तुम्हारा डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखना चाहिए। तो तुम्हारा क्या होता, सेल्स आ जाता 150, 50, एक एंट्री और करी होती 50, तो मेरी सेल्स 100 से 150 का बैलेंस आ जाता, ग्रॉस प्रॉफिट 150 हो जाता, नेट प्रॉफिट 150 हो जाता, यहाँ पे 150 आ जाता, और कैश भी तो 150 बढ़ जाता। और आप कहते हो सर उधारी पे होता तो डेटर 50 से आ जाता। आप समझ रहे हो किस तरीके से अकाउंटिंग का आपको विद अ सिंगल एंट्री फाइनल इंपैक्ट दिखना चाहिए। आप में और ग्रेजुएट्स में यही तो फर्क होता है, उनको इस एंट्री के आगे कुछ नहीं आता होता, कैसे मूव हो रही है नहीं समझ आता उनको। लेकिन आपको एक एंट्री डलते ही उसका फाइनल इंपैक्ट किधर पहुंच रहा होगा, क्या हो रहा होगा, यही तो एक्सपर्टीज होती। जैसे इफ आई से डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन में? एग्जैक्टली exactly. अब इसके इंपैक्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए। अब लेजर भी बेसिक है, इंपैक्ट क्या होगा, पीएनएल में डेप्रिसिएशन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन की आप एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिर उसका लेजर बनाओगे तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट करोगे, यहाँ पे कैरी डाउन करोगे, ट्रायल में डेप्रिसिएशन जाएगा, डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है, और वहां से फिक्स्ड एसेट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा। तो अब आप एक बार बैलेंस शीट पे फोकस करिए, मेरा फिक्स्ड एसेट कम हो गया और उधर से डेप्रिसिएशन मेरे प्रॉफिट को भी कम कर रहा है, तो मेरा यहां से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। आपको हर एंट्री के साथ बैलेंस शीट मैच होती दिखनी चाहिए। डेटर टू सेल से बैलेंस डेट रह गया, बैलेंस शीट में एसेट बढ़ गया, सेल बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट इधर आना ही है, बढ़ जाएगा अपने आप। अगर आपको ये चीज ऐसे दिखने लग गई तो आपको हर चैप्टर के अंदर हर चीज का रूट कॉज ना जर्नल एंट्री है, मैं आपको, नॉट जस्ट फॉर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट में। अगर आप जर्नल एंट्री में स्ट्रांग हो ना, और आपको दिख रहा है कि इससे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप अकाउंट्स को क्रैक कर जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, किसी चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं है। तो बार बार छोटे छोटे एग्जाम्पल बना के समझा करोगे कैसे पहुंच रही है कोई चीज, समझ रहे हो? ठीक है बच्चे, अब मैं गलती करूंगा, और गलती यो कर रहा हूं भाई, मैंने एंट्री तो डाली है, बहुत अच्छी बात है डाली है, कैश के लेजर में कुछ नहीं डाला, सेल्स के लेजर में कुछ नहीं डाला। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया सर आपने, एंट्री डाली लेजर भूल गया। और अगर लेजर भूल गया तो आप बता दो ट्रायल अपडेट हुआ होगा, ट्रायल नहीं होगा तो ट्रेडिंग अपडेट हुआ होगा, और बैलेंस शीट पास द एंट्री और गॉट टू पोस्ट इन द लेजर। रियल वर्ल्ड में आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, पर हमारे पेपर में ऐसा हो सकता है। रियल वर्ल्ड में आप सॉफ्टवेयर में एंट्री डालो, लेजर भी अपने आप बनता है, ट्रायल भी अपने आप बनता है, ट्रेडिंग भी अपने आप, पीएनएल भी अपने आप, बैलेंस शीट आफ्टर एवरी एंट्री बैलेंस शीट में एचडी रहती है कंपनी। अब आप मुझे बताइए, ये एरर ऑफ ओमिशन बोल सकता हूं इसे? बहुत अच्छी बात है। एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पार्शियल ओमिशन, और एक होता है बच्चे कंप्लीट ओमिशन।
ओ माय गॉड, हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा। ऊपर से बंद ही कर दिया। ठीक है, एक होता है पार्शियल ओमिशन और एक होता है बच्चे, नहीं अभी जो हमारा चल रहा था वो कौन सा ओमिशन, मैंने एंट्री तो डाल दी। पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट या पार्शियल, पार्शियल कह रहे थे, जर्नल एंट्री तो डल गई, थोड़ी सी तो गलती है। हाँ, स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी। कितने बच्चे कह रहे हैं पार्शियल ओमिशन? वेरी गुड, आपका पार्शियल इधर कंप्लीट। और कितने बच्चे कह रहे हैं कंप्लीट ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन। जी कंप्लीट क्यों लग रहा है आपको? तो वो तो पार्शियल हुआ ना, सिर्फ जर्नल एंट्री करिए। कंप्लीट होता है कि बिल्कुल ही, है ना हर्षित दी? कंप्लीट है पार्शियल? कंप्लीट क्यों? पर अगर जर्नल करिए बाकी नहीं करा तो उसको पार्शियल नहीं बोलूंगा। रौनक जी, अब कह रहा है हाँ सर, पार्शियल लग रहा है आपको मैडम? आपका नाम जानवी है ना? जानवी जी को क्यों लग रहा है ऐसा कंप्लीट है ये? पर अगर सिर्फ जर्नल करिए, सिर्फ जर्नल अगर करिए तो पार्शियल नहीं हुआ फिर? हम्म, आई मीन आपने जर्नल एंट्री करी है, ये ऊपर से दोनों बंद है ना। ठीक है, अगर आपने जर्नल एंट्री कर दी और लेजर नहीं है तो पार्शियली तो हुआ, कंप्लीट क्यों हुआ? कंप्लीट कैन बी करेक्ट आंसर ऑल्सो, बट रीजन होना चाहिए ना। हम्म, अच्छा जो बच्चे कह रहे पार्शियल वो, उनका यही कारण है कि जर्नल हो रखी है, लेजर नहीं। अब कोई बच्चा है जो कंप्लीट कह रहा है? हम्म, एनीवन? सारे बच्चे पार्शियल का कह रहे हैं, अमर कह रहे कंप्लीट। हाँ, कह रहे रीजन नहीं दूंगा, आंसर ही देता हूँ, बस ज्यादा बातें नहीं करता बस। अमर कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट क्यों? मेरा रीजन बता दे, रीजन दे दे कुछ, क्योंकि आप बोल। हाँ, नहीं क्या था, अगर इसका आंसर करेक्ट होता ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता, अगर आप रीजन दे देते, अब देना चाहते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर इज कंप्लीट होम्स। भाई अकाउंट्स में ये नहीं देखा जाता थोड़ा काम कर लिया थोड़ा नहीं करा। आप मुझे बताओ एंड तक क्या डेबिट फ्लो हुआ? जर्नल एंट्री का लेजर में गायब हो गया, ट्रायल तक नहीं गया, ट्रेडिंग में नहीं गया, डेबिट, डेबिट गया ही नहीं। और आप सिर्फ ट्रायल तक ही सोच लो, ट्रायल में डेबिट गया, ट्रायल में क्रेडिट गया, तो कुछ नहीं है फिर, कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन का मतलब ये नहीं है थोड़ा कर दिया थोड़ा नहीं करा। अगर डेबिट भी फ्लो नहीं हुआ और क्रेडिट भी फ्लो नहीं हुआ, सो दैट्स कंप्लीट। एंड इन दिस केस ना ही डेबिट फ्लो हुआ कहीं पर, ना ही क्रेडिट हुआ, जिस वजह से वो आगे भी नहीं गया। सो इन केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? दिमाग लगाइए, आपने दिमाग लगाना है। हो जाए, क्योंकि भाई जब कोई डेबिट भी ना जा रहा क्रेडिट भी नहीं जा रहा तो हो ही जाएगा। सर जी कैश टू सेल की एंट्री दी, सारा फ्लो करा दिया, ठीक है, डेबिट भी और क्रेडिट। एक एंट्री और थी कैश टू सेल, मैंने एंट्री ही नहीं डाली। अब मैं आपको कह रहा हूं मेरी दो ट्रांजैक्शन दी, एक ट्रांजैक्शन पूरी फ्लो करा दी, चिंता मत करो, ये 100 रुपए, ये 100 रुपए यहाँ पे चले गए सर। एक और एंट्री दी कैश टू सेल, एंट्री ही नहीं डाली।
इट इज कंप्लीट पार्शियल। क्या बात कर, जब एंट्री नहीं डली तो ना डेबिट निकला ना क्रेडिट निकला, इट इज अ कंप्लीट ओमिशन। एंट्री वाइज क्या देखोगे फिर? तो ऐसे दुनिया में हर कोई पार्शियल ही है फिर तो। थोड़ा काम तो हर कोई कर रहा है, थोड़ी पढ़ाई तो आप भी कर रहे हो, समझ रहे हो भाई? अगर मेरे को एक, मैं फिर से बोलता हूं एक बार, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एंट्री नहीं डाली बच्चे, अगर एंट्री ही नहीं डालोगे तो क्या लेजर अपडेट होंगे? ट्रायल अपडेट होगा? कौन सा ओमिशन हो गया? कंप्लीट। यानी कि डेबिट भी नहीं गया, और इस केस में ट्रायल बैलेंस जो होता है टैली कर जाता है। इट शुड मेक सेंस। क्लियर है बच्चे? दूसरी बात, टैली का मतलब बराबर हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट ट्रायल में बराबर रहना चाहिए ना। ठीक है, अब एक चीज समझना बच्चे, एंट्री क्या डाली मैंने? कैश टू सेल्स। और सर मैंने ना यहाँ पे तो लिख दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे कैरी डाउन भी आ गया, जिससे क्या हुआ यहाँ पे कैश भी आ गया। लेकिन सर मैं सेल्स में भूल गया सर, और ऐसा करने से, ट्रायल में डालने से मेरा कैश भी आ गया। नाउ दिस इज कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। दिस इज पार्शियल। व्हाई? बिकॉज डेबिट तो पहुंच गया। एग्जैक्टली। सो दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन होता है, डेबिट फ्लो हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, या फिर डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट हो गया। यही हो सकता है ना बच्चे? एंड इन दिस केस व्हाट डू यू से? ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट? नॉट। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। ओके। आपको अगर समझ आया तो रेक्टिफाई भी तो करेंगे ना। पर रेक्टिफाई करने से पहले लोकेशन जाननी जरूरी होती है। लोकेशन दो ही हो सकती है, या तो जर्नल या फिर लेजर। आप बता दो इस केस में लोकेशन जर्नल है कि लेजर है? लेजर। कौन सा लेजर? एग्जैक्टली, यू फाउंड द लोकेशन। और अगर आपने लोकेशन पे पहुंच गए तो तुम सेल्स को क्या करना चाहते हो? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट ही तो करोगे ना। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दूंगा बाय एरर, और आगे छोटा सा एक्सप्लेन ऑफ नॉट पोस्टिंग 100 रुपीज। ऐसा करने से क्या होगा बच्चे, कि अब तुम्हारा कैरेट डाउन अपडेट हो जाएगा, और अब क्या होगा कि ये कैरेट डाउन तुम्हारा यहां भी आ जाएगा। और मैं सोचा ना, सवाल यो है, ये वन साइडेड था या टू साइडेड? वन साइड। वन साइड का मतलब होता है सिर्फ डेबिट में गलती या सिर्फ क्रेडिट में। और अब आप पढ़िए इसको, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं आप ही मेरी टीम हो, आप अभी जर्नल एंट्री लेजर बना रहे थे, ट्रायल का तो अगले महीने बनाने हैं हम। अभी हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है? जर्नल एंट्री और लेजर। ठीक है जी? तो आप मुझे बताइए, आप बच्चों ने जो जब गलती मिली तो आइडेंटिफाई करोगे स्टेज वन में, तो आप मुझे बताओ गलती जर्नल एंट्री में थी या लेजर में? लेजर में। जब वो मिस्टेक मिल गई तो क्या पता लगा, वन साइडेड या टू साइडेड? और भाई जिस भी साइड था
बाय एरर लिख दो ना उस लेजर में जाके, यही तो लिखा हुआ आपने। यानी कि आप जब यहाँ पे लिख देंगे बाय एरर तो सही हो जाएगा, यही आपको आंसर में लिखना होगा। समझ आ रहा है आपको क्या चल रहा है? ये चैप्टर ऐसा नहीं है, सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा होता है, फ्लो होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो कहानी नहीं बन पाती। और उसके लिए आपको मदद करने का यही है, लोकेशन दो ही होती है, वन साइडेड है, टू साइडेड है, ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आप। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ना बात यो है कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि सर कैश टू सेल्स है, हमने एंट्री तो डाल दी, कैश में डाल दिया, लेकिन सर मैंने गलती से सेल्स की जगह वेजेस का लेजर उठा लिया, और वेजेस के अंदर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल हो सकता है बेटा। और ऐसा करने से मेरा कैरेट डाउन 100 आ गया, और एक क्या आ रहा है, कैश आ रहा है डेबिट पे, वेजेस कितना आ रहा है 100 पे, और ट्रायल मैच कर जाएगा, आपकी बैलेंस शीट ही मैच करके दिखा दूंगा मैं आप कि आपने इनकम ही दिखा दी वेजेस के नाम पे। अकाउंटेंट को क्या समझ आती है? अकाउंटेंट तो एंट्री करके भूल जाता है, वो सारे लॉजिक तो आपने लगाने हैं। अकाउंटेंट का काम होता है, कंपनी में एक कोड होता है, हर एक लेज अकाउंट का कोड होता है 100678 9। कोड डेबिट करता है, कोड क्रेडिट करता है, आगे अपने आप समुंदर में कहा जा रही है उसको नहीं, उसकी नहीं, उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करा, उसके ऊपर आप बैठे हो कि जो अपना ट्रायल देखते ही। अब मुझे बता दो, तुम अभी ग्रेजुएट को बुला लेना, उसे समझ नहीं आएगा वेजेस क्रेडिट में आ गया तो क्या प्रॉब्लम, तुम्हें पता है भाई वेजेस तो खर्चा होता है, क्रेडिट कैसे आ रहा है इसका? क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट ने वहां पे वेजेस को क्रेडिट किया। क्यों? सेल्स की जगह वेजेस पकड़ लो, एंड दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। और ऐसे टाइप ऑफ एरर मिलने बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाते हैं? क्योंकि ट्रायल मैच हो गया, पता नहीं भाई, करोड़ों एंट्री होती है बेटा कंपनी के अंदर, समझ रहे हो? नहीं तो चलो आप वेजेस कह रहे हो, डिविडेंड होता तो आपको भी समझ नहीं आता। अगर आप एक कंपनी में उसका ट्रायल देख रहे हो, ट्रायल देख के गलती निकाल दोगे आप? एक बंदा बार बार एंट्री डाल रहा है, बैंक टू सेल, बैंक टू सेल, बैंक टू सेल, बैंक टू सेल, दो एंट्री डाल दी बैंक टू डिविडेंड, पकड़ लो, हो सकता आपको भी लगेगा हो सकता है डिविडेंड आएगा। सोच के देखो जी, जिम्मेवारी का काम है, कैसे चेक करना है, बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, बहुत लॉजिक लगाने पड़ता है। और वो लॉजिक तभी लगते हैं जब आपकी ग्राउंड रियलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप अपना आईक्यू तेज दौड़ा सकते, नहीं तो नहीं पकड़ी जाती थी, नहीं तो आप वो बेसिक लेवल पे ही रहो। और अभी भी बेसिक ही चल रहा है, ऐसा मत सोचना कि आपने सीख लिया तो एकदम धुरंधर, ऐसा नहीं। ठीक है, कंपनी में कौन करोड़ कमाता है, कौन 20 लाख कमाता है, कौन 5 लाख कमाता है, इन बातों में आपकी पकड़ कितनी है उस चीज। मुद्दे की बात ये हो भाई, ये हो गया। इसको एरर ऑफ ओमिशन बोलूं या एरर ऑफ कमीशन? व्हाट्स कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन? एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है बच्चे, रॉन्ग अकाउंट। भाई खाता ही गलत ले लिया भाई, या फिर रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट भी गलत ले सकता था वो, या फिर रॉन्ग साइड, करना था क्रेडिट कर दिया डेबिट साइड पे, बना लेंगे भी एग्जांपल्स, या फिर रॉन्ग टोटल, एक्सेट्रा। कहने की बात है बच्चों वाली मिस्टेक कर दी उसने, कभी खाता गलत ले लिया, गलत खाता गलत साइड भी ले ली, सही खाता गलत साइड ले ली, सही खाता सही साइड, टोटलिंग में मिस्टेक कर दी। कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन किधर आ जाते हैं, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो अभी अगर हम इस वाले पे फोकस करें अभी, तो आपने कैश में डाल दिया, वेजेस को क्रेडिट कर दिया, ट्रायल मैच हो गया। अब आप मुझे बताइए, पर मिस्टेक है या नहीं? मिस्टेक है, सो पेपर में ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ट्रायल बैलेंस हैज टैलीड, डज दैट मीन नो मिस्टेक? क्या मैं ये बोल सकता हूँ अरे ट्रायल मैच हो गया भाई, कोई गलती नहीं है भाई, ऐसे थोड़ा होता है?
कोई गारंटी नहीं, मिस्टेक हो भी सकती है, मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन अगर ट्रायल मैच नहीं हुआ तो गारंटीड मिस्टेक। मैच होने पर भी खुश होने की बात नहीं, मिस्टेक तो हो सकती है, पर नहीं हुआ तो गारंटीड। मुद्दे की बात यह है बच्चे, आप मुझे बताइए कि इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है। क्या मैं कह सकता हूं पहले मुझे लोकेशन पकड़नी पड़ेगी, यानी कि इस बंदे ने कैश में तो सही करा, वेजेस में डाल दिया और सेल्स खाली पड़ा हुआ है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ है। लोकेशन में आप बाइफरकेट करिए, जर्नल या लेजर। लेजर। कैश का लेजर, वेजेस, और कोई लेजर। एग्जैक्ट। और आप वेजेस को ठीक करने के लिए वेजेस को डेबिट करना चाहते हो या क्रेडिट करना चाहते हो। ये हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाए, इसलिए मैं कैरेट डाउन हटा देता हूं एक बार। एग्जैक्ट। वेजेस को आप डेबिट, बिकॉज आपने अननेसेसरी वेजेस को क्रेडिट करा हुआ। आप क्यों करना था, आपने क्यों क्यों उठाया इस लेजर को, आपने क्यों करा आपने इसको क्रेडिट, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेजेस डेबिट होगा। दूसरी बात, सेल्स को क्या करना चाहते हो आप? तो भाई जब एक डेबिट और एक क्रेडिट दिख रहा हो ना, एक को करना है डेबिट, एक को करना है क्रेडिट, तो ये होता है टू साइड। और ये जर्नल एंट्री से सही हो सकता है, वेजेस टू सेल्स, वेजेस होनी है डेबिट, सेल होनी क्रेडिट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अरे इधर तो सेल्स आ जाएगा ना, और ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो गया, बैलेंस जीरो हो गया इसका। और सेल्स वाले में क्या आ जाएगा, टू वेजेस। और इससे क्या हुआ बेटे, इसका कैरेट कैरेट डाउन आ गया, सॉरी बाय वेजेस करना था। तो उसका कैरेट डाउन आ गया। इससे क्या हुआ बच्चे, कि अब ये जो वेजेस आ रहा था, ये जब हम अपडेट करेंगे तो हट जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चे, अब देखिए अगर आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर लोगे और पैटर्न पकड़ लोगे तो आप पकड़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है, आगे सुनिए। ये नोट नहीं करने का, ये लर्निंग का प्रोसेस है। एक और गलती दिखाता, सर कैश में डेबिट कर दिया था, सेल्स में 10 रुपए कर दिया, खाते वाते तो सही, यानी कि अमाउंट गलत भेजी है। ऐसा करने से क्या हुआ होगा, सेल 10 रुपए पे आया होगा, ट्रायल मैच नहीं करा होगा लोकेशन के। एग्जैक्टली कौन सा लेजर, तो जो सेल्स का लेजर है 10 से क्रेडिट हो रखा है। कैरेट डाउन से कंफ्यूज होते हो तो मत करना इसको, रफ में तो वो चीज होती है, ठीक है। 10 से हो रखा है, तो ये 10 से हो रखा है तो कितने से और कर दो। आपका मन करेगा सर कैरेट डाउन 10 लिखा है यहीं कर दो ना 90, नहीं बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा सिस्टम, समझ रहे हो। ऐसे नहीं कर सकता मैं कि कैरेट डाउन 10 है तो मैं इस तरफ 90 बोल दूं, अगर आप ऐसा सोचोगे तो सारा घूम जाएगा आपका रेक्टिफिकेशन आपके सर में। ठीक है, आप कैरेट डाउन पे फोकस मत करना, आप करना कि सेल्स मैंने अगर 10 से करा है तो मेरे को और कितने से करना है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट आपसे आंसर ये चाहता है कि आप यहाँ पे क्या लिखें, बाय एरर, जो भी कहानी बनानी होगी हमने बना लेंगे 90। समझ आया बच्चे, अगर आपको समझ आया ना तो एक और पॉइंट सुनो। सर जी एंट्री दी कैश टू सेल, मैंने एंट्री बहुत बढ़िया डाली, कैश भी सही डाल दिया,
वेजेस ले लिया जी, पहली मिस्टेक तो ये। ऊपर से और क्या गलती, 10 रुपए दिखा दिए, 100 रुपए दिखाते 10 दिखा दिए। और वो जो सेल्स का लेजर है वो खाली पड़ा। अब लोकेशन आपको दो दिख रहे हैं। अब आप क्या करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मैंने बोला था ना कैरेट डाउन को इग्नोर करना। अब मुझे बताओ कि मैं वेजेस को ठीक कैसे करूं। बाय नहीं जी, टू है। पहले तो इस बात पे क्लैरिटी, क्योंकि मैंने 10 रुपए से क्रेडिट कर रखा है, खत्म करने के लिए डेबिट ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक तो हो गया टू एरर। दूसरा यहां क्या डाल दूंगा मैं, बाय। सर 10-10 रुपए से तो एंट्री डल सकती थी, इतना गहरा नहीं है, तो मैं बना रहा हूं तो ज्यादा डिटेल्ड एग्जांपल। लेकिन आप पेपर में अगर ऐसे कर देंगे कि वेजेस में टू एरर करना है, सेल्स में बाय एरर करना है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए कि आपको यहाँ तक समझ आया। अगर आपको यहाँ तक समझ आया ना बच्चे, तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखो। ठीक है, कि जितना मैंने आपको बताया है वो एग्जीक्यूट कैसे हो। ठीक है जी, नोट कर लिया था ना। आई मीन जो मैं बार बार कर रहा था वो मॉड्यूलेट नहीं करना था। आइए बच्चा, सबसे पहली इलस्ट्रेशन, और जो पॉइंट करने होंगे ना वही बताऊंगा। इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट निकलेंगे अब। आइए सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 देख, और आप क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे स्पेस छोड़ देना, क्योंकि मैं वापस लाऊंगा उसको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चे। अ सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं, देखो अभी कहानी जो मर्जी हो, पर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होता है ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। आपके दिमाग में होना कि भाई एक तो डेबिट का इम्पैक्ट जाना है, डेप्रिसिएशन होना चाहिए डेबिट, और दूसरा क्या होना चाहिए, मशीनरी क्रेडिट हो। हैज नॉट बीन डेबिटेड टू, ओ माय गॉड, डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करा। मैं कुछ लिखता हूं, आप बताना क्या ये मतलब है क्या। सर देखो वैसे एंट्री तो होती है डेप्रिसिएशन टू मशीन, करेक्ट तरीका तो ये था। पर फिर वो कह रहे हैज नॉट बीन डेबिटेड, मतलब डेप्रिसिएशन तो डेबिट नहीं हुआ। मतलब हमने कुछ भी डेबिट नहीं करा, लेकिन मशीनरी क्रेडिट कर। क्या वो ये बोल रहे हैं, इज दिस अ मिस्टेक इन जर्नल एंट्री, कि वो ये मिस्टेक बोल रहा है सर, या इट्स अ मिस्टेक इन लेजर। व्हाई नॉट दिस। ना भाई, तो जर्नल एंट्री में भी डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बोलते हैं। जर्नल एंट्री में तो आगे डेप्रिसिएशन एसी करके अकाउंट ही लिखते हो। मशीनरी क्रेडिट हो गया, तो मैं ये क्यों ना इंटरप्रेट करूं, मतलब व्हाई नॉट दिस। Some written off as depreciation. हाँ, Some written off as depreciation जो journal entry is done. But वहाँ पे लिखा है it has not been debited. नहीं ये भी रीजन नहीं, मैंने आपको लिखवाया है। आप वो पढ़िए, फॉलोइंग एरर्स आर नॉट पॉसिबल, मैंने आपको लिखवाया है, तभी लिखवाया था। इज दिस पॉसिबल जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बॉक्स में लिखवाया है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। समझ रहे हो, तो ये गलती होगी नहीं, समझ रहे हो
कि मैं बोलूं कि डेबिट रह गया तो वो याद रखिएगा उस बात? नहीं, एंट्री एंट्री ऐसी हो ही नहीं सकती। अब वो किस एंगल से बोल रहा हूँ, ये चीज पॉसिबल नहीं। आप पूरे चैप्टर में आप अगर ये इंटरप्रिटेशन ला रहे हो, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको नोट लिखवा दी है कि अगर आपका ये इंटरप्रिटेशन निकला तो वो आपकी गलती है भाई। ये गलती पॉसिबल नहीं है। आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट तो बराबर हो। यहां तक क्लियर है बच्चे? तो अब इसको रीफ्रेम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सर जर्नल एंट्री तो डल चुकी है, ऐसा बोल सकता हूं? इसका दूसरा मतलब निकालते हैं कि ये जर्नल एंट्री, फिर इसके बाद दो लेजर बनते हैं, डेप्रिसिएशन और मशीनरी। वो कह रहा है हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, पर मशीनरी में तो डेप्रिसिएशन लगी गया होगा ना। तो जर्नल एंट्री, लेजर, और वो बोल रहा था हैज नॉट बीन डेबिटेड। तो व्हाट इज द, इफ आई से, क्या ये मतलब सही? एग्जैक्ट। उसने एंट्री तो डाल दी, उसने लेजर में नहीं घुसाया। व्हाट इज द लोकेशन? लेजर, कौन सा लेजर? तो मैं इसको ठीक कैसे करूं? एग्जैक्टली, टू एरर, 250, बिकॉज इट्स अ वन साइडेड एरर। अब आप आंसर पढ़िएगा, किस चीज के नंबर है मैं आपको बताता हूँ। ये 2 दिख रहा है आपको? इसके नंबर कि 2 लिखोगे या बाय लिखोगे। टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 250, the omission of debit to the depreciation will be rectified by the entry बोलने का मतलब ये नहीं होता है जर्नल एंट्री, ठीक है, या बाय राइटिंग आप लिख सकते हैं इस तरीके से। कई साथ समझ आया? आप देखिए पॉइंट छोटा सा है बट उसको एनालाइज करने के लिए टाइम लगे। समझ? अगला देखते हैं आप क्या कहेंगे। पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन। छोड़ो गलती वलती क्या है, पहले हमें तो आया सही चीज। कितने की सैलरी? किसको दी है? पेमेंट कर दी है ना, लिखा भी है पेमेंट। बहुत एग्जैक्ट जाना पड़ता है वर्ड्स में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी टू, वेरी गुड। कई बार बच्चों के मन में आ जाता है मोहन टू गैस, सैलरी टू मोहन, क्योंकि नाम आ जाता है ना, तो आपको लगता है इसी के अंदर से एंट्री बना दो। बट यू हैव टू स्पेसिफिक, सैलरी खर्चा होता है, सैलरी डेबिट, पेमेंट कर दिया तो टू कैश। ठीक है जी। आगे क्या लिख रहे हैं? ये वर्ड अगर आ जाए ना, तो ये सबसे आसान कर देता, क्योंकि पोस्ट का, पोस्टेड मतलब ही होता है लेजर के अंदर। पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी, सैलरी में 2 बार चार्ज। यानी कि इफ आई मेक दिस एंट्री, तो हो गई बच्चे सैलरी टू कैश, तो रुपए की 75 75, पर आपने सैलरी के अकाउंट में एक बार 75 तो करा था, एक बार और कर दिया। यही तो बोल रहा है वो। कैश में तो कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं जो कुछ ही बोल रहा है, ठीक कैसे करूं? पहले बताओ, वन साइडेड है टू साइडेड? वन साइडेड है। एग्जैक्टली, बायरर, बायरर ऑफ डबल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट। आइए देखिएगा, ये दिखना चाहिए पहले आपको। बाय का नंबर है, बाय और टू से पता लगता है कौन सी साइड पकड़ी है तुमने। द एक्सेस डेबिट विल बी रिमूव्ड बाय अ क्रेडिट इन द सैलरीज अकाउंट बाय फॉलोइंग। एग्जैक्ट लिखना मुश्किल होता है, लेकिन बस आप अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते। क्या ये क्लियर है बच्चे? ये 2 पॉइंट लिख लो एक बार पहले, फिर अगले क्वेश्चन में भी चलेंगे।
नहीं नहीं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 1 करके सिर्फ, अभी पूरा पेज ही छोड़ देना, इस पे थर्ड और फोर्थ लिख दो बस, जब दोबारा आएंगे तो इस पर सॉल्व करेंगे, तो स्पेस छोड़ देना बच्चे बाकी पॉइंट्स के लिए ना। क्लियर है बच्चे? अगला वाला इजी एग्जाम्पल है, ये भी नहीं कराऊंगा अभी आपको, बस होने वाला है उसको भी। देख लिया? चलिए वेरी गुड, स्पेस छोड़ देना बच्चों बस, ये वाला पूरा क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपको अगर मैं नहीं भी बोलूंगा ना तो भी ये वाले आते हैं, पर हमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके समझ। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। किसकी बुक से बच्चे ये? ओके, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, गिव एंट्रीज टू करेक्ट, और ये सातों पॉइंट हो जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनना। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, 500 रुपए दिए हैं जी, फर्नीचर परचेज करा है, क्या एंट्री होती है फर्नीचर परचेज करा? फर्नीचर, हाँ फर्नीचर टू कैश। किसी बच्चे को अगर लग रहा है परचेज टू कैश तो गलत है, परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज है। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? फर्नीचर टू कैश हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज, हैज चार्ज टू परचेज। करेक्ट एंट्री क्या है? पर हमने क्या एंट्री डाली? आपको कैसे पता है कि हमने एंट्री गलत डाली? हो सकता है एंट्री सही हो, लेजर परचेज का पकड़ लियो, खतरनाक बात बोल रहा हूँ मैं बहुत। आप कैसे बोल सकते हो ये कि सर ये एंट्री में गलती? अकाउंट ना भाई, चाहे लेजर हो चाहे जर्नल हो, उसे अकाउंटिंग हो। हाँ, नहीं फिक्स्ड एसेट है तो उससे क्या हो गया, मतलब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, ऐसे तुमने स्कूल में बहुत करा है। हमने एंट्री क्या डालनी थी अभी? फर्नीचर का। मैं आपको ऑल्टरनेटिव देता हूं, देयर कैन बी टू ऑल्टरनेटिव, कि करेक्ट एंट्री है फर्नीचर टू कैश, कितने रुपए? दिस इज द करेक्ट एंट्री। व्हाट इज द इनकरेक्ट एंट्री? और ये जो इनकरेक्ट एंट्री है ये आपने पास करी है, यही है ना? तो रेक्टिफाइड कैसे करोगे? एग्जैक्टली, फर्नीचर टू परचेज 500। आप बिल्कुल ठीक हो। बस मेरा आपसे सवाल है कि आपने लोकेशन क्या मानी, जर्नल एंट्री या लेजर? जर्नल। किस वर्ड के बेसिस पे हमने कंक्लूड करा जर्नल एंट्री? चार्ट लेजर में भी सिर्फ एक ही वर्ड है जो क्लैरिटी देता है, वो होता है पोस्टिंग, जिससे पोस्टिंग से पता लगता है लेजर में गलती। कौन सा ऐसा आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि गलती जर्नल एंट्री में? मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहली बात, कोई ऐसा वर्ड नहीं, यानी कि गलती लेजर की भी हो सकती है। फिर आप बोलोगे सर आप बता दो लेजर की, लेजर का भी कोई वर्ड? हाँ जी, अरे कहां से कहां ले आया मुझे भाई?
तो इसका एक सेकंड ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। मेरे ये आपने जो बोला वो वर्जन हो गया, ठीक है, और आपके एंट्री डालोगे पेपर में, ये डालोगे। अब मैं आपको एक और वर्जन देता हूं। मेरे हिसाब से फर्नीचर टू कैश करेक्ट एंट्री है, मैंने तो यही एंट्री डाली। गलती क्या हो गई कि फर्नीचर का लेजर यूज होना था, उसकी जगह कौन सा लेजर यूज हो गया, और मैंने 500 डेबिट कर दिया। और कैश का क्या है, कैश तो क्रेडिट होना ही था, कैश पे थोड़ा ना कोई कुछ बोल रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से मैंने एंट्री सही डाली है, वैसे लेजर में मिस्टेक हो। और अगर लेजर में मिस्टेक हुई है, यानी कि अगर लोकेशन लेजर है, तो व्हाट इज द लोकेशन, कैन आई से फर्नीचर भी और। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या लग रहा है, फर्नीचर क्या होना चाहिए और परचेज क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो टू साइडेड एरर बन गया। तो मेरी एंट्री क्या बनी, रेक्टिफाइड। और आपकी क्या बनेगी, फर्नीचर। यानी कि बात चाहे वैसे मान लो, बात चाहे ऐसे मान लो, सेम आंसर आ रहा। बटा रास्ता जो है, जो हमारे बुक के अंदर होते, जो आपने 11वीं में पढ़ा है, जनरली पहले वाला चलता। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें किसी वर्ड से नहीं पता लग रहा कि ये गलती कहाँ है। और मैंने आपको ये मान लिया कि चलो ये मान लो तो भी आ रहा है, ताकि आपको पेपर में स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन, कि आपको अगर नहीं भी पता लग रहा और आप ये एनालिसिस कर पा रहे हो, तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओ। अब सवाल ये सर, पेपर में क्या करना है, पेपर में एसी क्वेश्चन पे थोड़ा ना लगे रहे। पेपर में आसान कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आप समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर ए में होता है कि नेचुरल है, क्योंकि हमने 11वीं क्लास में इससे पहले प्रैक्टिस भी करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं कि भाई ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो ये आंसर। लेकिन मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि अगर आप एंट्री को ठीक मान के लेजर में मिस्टेक मानते तो आंसर वही आता। बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे। अगर आपको क्लियर है ना, तो अब आगे वाले पॉइंट में आप अटकोगे नहीं। अगला मैं कराता हूं, फिर आप इसको सॉल्व करना। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, डेबिटेड टू बिल्डिंग फॉर 50। नहीं, आप मुझे करेक्ट एंट्री बता दो पहले। रिपेयर्स टू कैश, और हमने क्या डाल दी, बिल्डिंग, बिल्डिंग टू कैश। रिपेयर मेड बाय डेबिटेड टू बिल्डिंग। पहले मुझे करेक्ट एंट्री बताइए सारे बच्चे, रिपेयर्स टू कैश। और इनकरेक्ट एंट्री क्या है, तो मैं रेक्टिफाई कैसे करूं, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। और इसी चीज को मुझे बोलना हो, भाई मैंने एंट्री तो करेक्ट डाली, मैंने तो रिपेयर टू कैश ही डाला, बस मैंने गलती से लेजर कौन से पकड़ लिया, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग करेक्ट कर दूंगा। बहुत वे चल रही है ना बात, स्टार्ट कर दीजिए, सातों पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए। सारे पॉइंट उसी पैटर्न पर। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल है, वो भी कैश को गलती से क्रेडिट दे दी।
हाँ जी बच्चे, किसी में डाउट है तो बताओ एक बार। हो गया? एक बार चेक करें। देखो एक बार आंसर दिखा देता हूँ। सेकंड का है आपका रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये तो हो गया था ना। देन ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस, रेंट टू लैंडलॉर्ड, सैलरी टू क्लर्क। किसी का अगर अटकेगा तो बता देना, मैं समझा दूंगा। शॉ टू शाह, वेरी गुड। टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस, पक्का से ना भाई? किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो बताओ। देख, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। देख, अगर प्रोपराइटर विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स टू कैश होता है। फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। करेक्ट एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स टू कैश। पर हमने क्या डाल दी? ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। तो भाई ट्रेड एक्सपेंस क्यों डेबिट कर दिया? क्रेडिट हो जाएगा, ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगा, तो ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस। और कोई पॉइंट? हो गए थे सब बच्चों के? हो गए पॉइंट सारे ना? चलो वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से हम्म सब्सिडरी बुक और वो जो होगा तुम्हारा, नहीं वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको कोई और पॉइंट प्रैक्टिस भी नहीं करना बच्चे, यही वाले पॉइंट देखना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सब्सिडरी बुक होगा और सस्पेंस की बात हो जाएगी, बातें खत्म हो जाएगी, फिर उससे अगली क्लास में हमारा चैप्टर ये ओवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना मैंने कराया है सिर्फ इसी को ही करना, कोई नए क्वेश्चन मत करना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? ऑनलाइन में क्लियर है बच्चे? आर्सलन, दमनदीप जी, माधवी जी, क्लियर है बच्चा? चलिए, ओके, थैंक यू मच, बाय बाय।